गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने 7 चैप्टर जॉइंट वेंचर में आपको अकाउंट्स मेंटेन करने के 2 मेथड बताए थे। नंबर 1, व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, कि जब जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स रखी जाती है। ये मेथड हम सीख चुके हैं। अब दूसरा मेथड है हमारा व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर। अब इस मेथड में भी बेटा बुक्स रखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, व्हेन ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शन ओनली, कि जब को वेंचर केवल खुद के ट्रांजेक्शन्स क्या एंट्री करे, किसी दूसरे को वेंचर के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं करे, तो ये मेथड है। तो आज हम इसका फर्स्ट मेथड सीखेंगे। तो देखिए इसमें जर्नल एंट्री करने के तरीके क्या होते हैं। देखिए नंबर 1, जब भी गुड्स परचेज किया जाए, फॉर परचेज गुड्स बाय हिम, गुड्स परचेज की जाएगी, तो जैसे मान लीजिए राम और श्याम 2 को वेंचर थे, राम ने खुद ने गुड्स खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद श्याम अकाउंट ईआर टू बैंक। अगर इसी जगह कोई दूसरा को वेंचर गुड्स खरीदेगा तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर इसी तरीके से फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हिमसेल्फ, अगर वो खुद पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या करेगा, जॉइंट वेंचर विद में यहाँ नाम आएगा दूसरे को वेंचर का, और टू कैश या बैंक। इसी तरीके से अगर वो खुद गुड सेल करता है तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर। ध्यान रखना, दूसरा को वेंचर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी एंट्री को वेंचर अपनी बुक्स में नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर अनसो, अगर बचा कुचा माल वो खुद रख ले, जॉइंट वेंचर का बचा कुचा माल खुद रख ले, तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। और इंटरेस्ट अगर उसे मिलता है या कमीशन उसे मिलता है तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर टू कमीशन और टू इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो खुद के प्रॉफिट के लिए एंट्री करेगा बेटा जॉइंट वेंचर विद को वेंचर टू पी एंडल, और लॉस होता है तो पी एंडल टू जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। और अगर पेमेंट उससे देता है या लेता है, अगर उसे पेमेंट कर रहा है वह, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद को वेंचर टू कैश, और अगर पेमेंट लेता है तो कैश टू जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। इस तरीके से बेटा ये एंट्रियाँ होती है। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि इन एंट्रीज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सेकंड मेथड के फर्स्ट मेथड की। अब बेटा इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन भी करते हैं। ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशन कह रहा है कमल एंड विमल एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर। कमल और विमल जॉइंट वेंचर में एंटर्ड होते हैं फॉर परचेज एंड सेल ऑफ वीट। गेहूं के परचेज और सेल के लिए वो इकट्ठे होते हैं और वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में करते हैं। कमल परचेज 100 बैग, उसने 100 बोरी गेहूं की खरीदी 800 की रेट से, 800 रुपये का उसने खर्चा किया और 600 रुपये का उसने गोडाउन रेंट भी किया। विमल ने 80 बैग खरीदे 610 की रेट से, उसने भी 700 रुपये कैरेज के और 400 रुपये गोडाउन रेंट के और 300 रुपये काहे के पे किए, इंश्योरेंस प्रीमियम के। कमल ने जो गुड्स बेचा वो 77,500 का बेचा और विमल ने जो गुड्स बेचा वो 49,200 का बेचा। बचा कुछ स्टॉक किसने रख लिया, कमल ने रख लिया। आपसे कह रहा है प्रिपेयर अकाउंट इन दी बोथ बुक्स। तो बेटा ध्यान दीजिए जो मैं बात कहने जा रही हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको कहीं पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा मेथड लगेगा। फर्स्ट तो लग ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट मेथड के लिए फिक्स है, वो क्लियरली आपसे कहेगा कि वो बैंक में सेपरेट अकाउंट खुलाते हैं। उसके बाद सेकंड में आपको या तो ये बोल दे कि वो केवल खुद के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं, कि वह आपको क्लियरली कह दे कि ईच को वेंचर एंटर्ड ओनली इट्स ओन ट्रांजेक्शन, या फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में आपसे कह दे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना। तो ध्यान रखना सेकंड मेथड ही होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में मेथड ही नहीं पता चले तो हमेशा सेकंड मेथड लगाओगे। कौन सा मेथड लगाओगे बच्चों, सेकंड मेथड। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ कमल, कमल की बुक्स में एंट्रियां करनी है तो कमल केवल खुद के ट्रांजेक्शन की एंट्री करेगा।
कमल ने गुड्स खरीदे हैं बेटा, 100 बैग 800 की रेट से खरीदे, 100 बैग 800 की रेट से खरीदे तो कितने के हो गए, 80,000 के। तो क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर विद विमल टू बैंक। फिर उसने जो खर्चे किए उसके लिए भी क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर विद विमल टू कैश। क्लियर। लेकिन विमल कुछ भी गुड्स खरीद रहा है उसकी एंट्री कमल अपनी बुक्स में नहीं करेगा। उसके बाद इसने बेटा गुड्स को बेचा, अब गुड्स को बेचा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर विद विमल। और इसने सामान भी रख लिया तो जो गुड्स रखा उसके लिए क्या एंट्री होगी, परचेज टू जॉइंट वेंचर विद विमल। ये एंट्रियाँ तो बेटा हमारे क्वेश्चन पढ़ के हो जाएगी। लेकिन अब हमारी एंट्री बचती है प्रॉफिट लॉस की और फाइनल पेमेंट की, प्रॉफिट और लॉस की और फाइनल पेमेंट की। तो बेटा उन दो जर्नल एंट्रियों के लिए हम जर्नल एंट्री करते समय क्या छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। इसके लिए अकाउंट बनेंगे। अब ध्यान रखिए एक अकाउंट तो बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ध्यान रखना मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, लेकिन ये अकाउंट दोनों ही को वेंचर अपनी अपनी बुक्स में बनाते हैं, इसलिए आप ऊपर ही लिख देंगे इन दी बोथ बुक्स, इन दी बोथ बुक्स। ये देखो ये बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में बेटा ध्यान रखना जॉइंट वेंचर की तरह ही एंट्रियाँ होगी, खर्चे DR में और इनकम CR में। लेकिन इसमें दोनों के परचेज, दोनों की सेल, दोनों के एक्सपेंसेस, सब कुछ सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले खरीदने की टू परचेज ब्रैकेट में कमल। ध्यान रखना इससे कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टू परचेज। जबकि फर्स्ट मेथड में क्या लिखते थे, टू जॉइंट बैंक। बस टू परचेज कमल ब्रैकेट में, फिर टू परचेज विमल ब्रैकेट में। कमल ने खरीदा तो ब्रैकेट में कमल का नाम लिख दीजिए, विमल ने खरीदा तो विमल का नाम लिख दीजिए। फिर टू एक्सपेंसेस कमल ने किए, टू एक्सपेंसेस विमल ने किए। फिर बाई सेल कमल ने करी, बाई सेल विमल ने करी, और बाई कमल स्टॉक, कमल ने स्टॉक रख लिया। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। और इसको हम 2:1 में क्या कर देंगे, बांट देंगे, और इससे हमारी प्रॉफिट की एंट्री होगी। तो कमल तो क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ पर, जॉइंट वेंचर विद विमल टू P&L, और विमल एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद कमल टू P&L। पक्का। ध्यान रखिएगा इससे कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, ये मेमोरेंडम अकाउंट है, एक तरीके का वर्किंग नोट है जो सभी कोवेंचर्स अपनी अपनी बुक में बनाते हैं। इसलिए हम दो बार नहीं बनाएंगे, एक ही बार बना के यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, इन दी बोथ बुक्स। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इन दी बोथ बुक्स। क्लियर। अब मेन अकाउंट कौन सा बनाएंगे ये लोग अपनी बुक में, मेन अकाउंट बनाएंगे बेटा ये कमल तो अपनी बुक में बनाएगा जॉइंट वेंचर विद विमल, तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ कमल। क्लियर। कमल केवल अपने ट्रांजेक्शन्स लिखेगा। कमल ने बेटा जो सामान खरीदा टू बैंक, खुद ने खर्चे किए टू कैश, खुद का प्रॉफिट टू P&L, खुद ने बेचा बाई कैश, खुद ने माल रख लिया बाई परचेज, और खुद के हिस्से का प्रॉफिट। बैलेंस फिगर क्या होगा, CD या कैश बैंक, CD या बैंक। CD का मतलब पेमेंट करना है, बैंक का मतलब पेमेंट कर दिया। तो क्वेश्चन देख लेना, आपसे क्वेश्चन में कह दे कि पेमेंट कर दिया तो टू बैंक कर देना, अदरवाइज CD लिख देना। अब आएगा दूसरे की बुक्स, सेकंड बंदा विमल। यहाँ देखिए विमल केवल खुद के माल खरीदने की एंट्री करेगा, तो उसने माल खरीदा तो क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर विद कमल टू बैंक। फिर खुद ने खर्चा किया तो जॉइंट वेंचर विद कमल टू बैंक या कैश, कुछ भी लिख सकते हो। फिर इसने माल बेचा तो कैश ऑब्लिक बैंक टू जॉइंट वेंचर विद कमल, और खुद के हिस्से के प्रॉफिट के लिए वही जॉइंट वेंचर विद कमल टू P&L। बेटा ये कौन से अकाउंट से पता चलेगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से। फिर ये फाइनल पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। यहाँ वो विमल अपने यहाँ कौन सी अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर विद कमल। कौन सा अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर विद कमल। तो देखिए बेटा यहाँ विमल केवल खुद की एंट्रियाँ करेगा, बुक किसकी है, विमल की। तो विमल ने वोट्स खरीदा, विमल ने अपने खर्चे लिख दिए, विमल ने अपना प्रॉफिट लिख दिया, विमल ने अपनी सेल लिख दी, और बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, ड्यू टू कमल। ठीक है। इस तरीके से बेटा ये एंट्रियाँ
होगी और ये एंट्रियों में ये जो अमाउंट है वो सेम आएगी। बस ये ध्यान रखना, अमाउंट क्या आएगी, सेम। ये दोनों का जो बैलेंस फिगर है वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। इसका 24433 और इधर भी 2433। इससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, चेक हो जाएगा। एक का बैलेंस सी डी 2 में आएगा तो दूसरे का बैलेंस सी डी बाई में आएगा। क्यों? क्योंकि एक जना पैसा लेगा और दूसरा पैसा देगा। ये सी डी दोनों का सेम आ जाए तो समझिएगा आपका क्वेश्चन सही है। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, कमल अपनी बुक्स में बनाएगा जॉइंट वेंचर विद विमल और विमल अपनी बुक में बनाएगा जॉइंट वेंचर विद कमल, लेकिन एंट्रियां खुद के ट्रांजेक्शन्स की करेगा। और प्रॉफिट और लॉस बनाने के निकालने के लिए एक अकाउंट बनेगा जिससे कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। कौन सा अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एज ए वर्किंग नोट बनता है जिसमें दोनों के ही ट्रांजेक्शन्स की एंट्रियां होती है। और बैलेंस फिगर से क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। उम्मीद है बेटा आपको ये एंट्रियां समझ में आई होगी। इन एंट्रियों में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रही हो तो वो लोग बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।